हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? आईपीओज, अपडेट्स एंड जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत कुछ अपडेट्स हमको आती हुई देखने को मिल रही है। टाटा कैपिटल की एंकर बुक कल निकल कर आई है, किस तरीके की एंकर बुक है, कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं। कैनरा रोबैको एएमसी आईपीओ आने वाला है, जी हाँ, उसको लेकर एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। शुरुआत दोस्तों वी वर्क से करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है और अभी इस आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं। 6 एंड 7 अक्टूबर जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 648 का प्राइस बैंड है, 23 शेयर्स का लॉट साइज है, एक प्योर ओएफएस है करीबन 3000 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 60 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। कल दोस्तों पहला दिन था और पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन बहुत खास तो नहीं आया। 2% दोस्तों क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया, 2% एचएनआईज ने भी सब्सक्राइब किया, 15% रिटेल ने सब्सक्राइब किया, तो एम्प्लॉयज़ ने 90%, लगभग 4% पहले दिन के अंदर दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। कंपनी को काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा पहले दिन, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ओनली 73.76 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल मिलाकर हमको आते हुए देखने को मिले। तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्स जो है वो अपने आप में कम था। बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो आते हैं, चलिए अब दूसरे आईपीओ पे, और वो कौन सा है? वो है दोस्तों टाटा कैपिटल। तो देखिए मंडे से टाटा कैपिटल आईपीओ ओपन होने वाला है। 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो टाटा ग्रुप का हमको आता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 310 से 326 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है 15,511 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 6846 करोड़ का, तो ओएफएस है करीबन 8665 करोड़ का। ये आईपीओ दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। अब जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। जो एंकर बुक दोस्तों हमको आती हुई देखने को मिली, इसमें कंपनी ने 4,640 करोड़ रुपए लगभग रेज करें फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। 135 एंकर इन्वेस्टर्स ने दोस्तों इस एंकर बुक में पार्टिसिपेट किया। और जो एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली है वो किस प्रकार की है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आया है वो है दोस्तों एलआईसी का, जो सबसे बड़ा एंकर इन्वेस्टर टाटा कैपिटल के आईपीओ में आता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, एलआईसी यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा एंकर इन्वेस्टर निकला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, अमांसा होल्डिंग्स, नोमरा, गवर्नमेंट पेंशन फंड, डब्ल्यूसीएम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एनएफयू म्यूचुअल, ग्लोबल अल्फा फंड, अशोका वाइट ओक, मार्शल वेस, अमुंडी फंड, सोसाइटी जनरल और ऑल स्प्रिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो ये दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमको आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा डोमेस्टिक फंड्स में वाइट ओक, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, एक्सिस, निप्पॉन, एडवाइस, कोटक, मोतीलाल, यूटीआई, बंधन, देन महिंद्रा, बड़ौदा, पीएनबी पारिबस, इन्वेस्को, मिराई एसेट, पीजीआईएम, ये सब ने दोस्तों यहाँ पर करीबन 5 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स एक्वायर करे। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी की जो एंकर बुक थी वो मैं आपको कह सकता हूँ कि डिसेंट टू गुड एंकर के इसमें लिस्ट में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि देखिए अपने आप में बेहद ही ज़्यादा शानदार देखने को मिल गई, ऐसा भी नहीं है। अच्छा नाम हमको आते हुए देखने को मिले। कुछ ऐसे फंड्स भी है जो अगर आप देखेंगे मेजरली छोटे आईपीओ में लगाते हैं, वो भी यहाँ पर हमको आते हुए देखने को मिल गए। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए कंपनी की एंकर बुक आपको ख़राब नहीं दिखेगी, अच्छी, मतलब इसको जैसे मैंने कहा इट्स डिसेंट टू गुड एंकर बुक जो है वो इसको हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर इस बात पे कि टाटा कैपिटल कितना बढ़िया कर पाएगा। तो देखिए टाटा कैपिटल जैसे मैंने कहा कि आपको पता ही है 6 तारीख से ओपन होगा। अब टाटा कैपिटल को लेकर बात क्या है कि कंपनी का आईपीओ अपने आप में काफ़ी बड़ा है और इस सेक्टर को लेकर कह सकते हैं उतना कुछ अभी खास पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। इससे पहले अगर आप देखेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिस्ट हुई, 10% के प्रीमियम पे 10-12% के प्रीमियम पे लिस्ट हो पाया, राइट। तो प्रॉब्लम वही आ रही है कि देखिए इस अभी पूरे सेक्टर को देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर वापस नीचे भी आ गया इशू प्राइस के करीबन। तो ये भी अपने आप में एक फैक्टर है जो अभी प्ले करता हुआ दिख रहा है। प्लस इतना बड़ा आईपीओ है और अभी हाल फिलहाल में आईपीओ उतने अच्छे लिस्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक डिपेंड करेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स इसको आता हुआ दिखता है। प्राइस बैंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी ने 326 के आसपास का रखा, जो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था, एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा नीचे था। बल्कि जो कंपनी ने राइट इशू किया था उससे भी 5% डिस्काउंट पे कंपनी अपना प्राइस बैंड लेकर आई। बट बाजार कितना पसंद करेगा ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। जिसने अनलिस्टेड में शेयर बाय किया उनको तो डेफिनेटली अब वेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज 1000 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये उन भाव पे तो देखिए अब ये कितने समय में जा पाएगा ये कहना अपने आप में अभी मुश्किल है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ पे, और वो कौन सा है? वो है दोस्तों कैनरा रोबैको। जी हाँ, कैनरा रोबैको के द्वारा दोस्तों फाइल कर दी गई है RHP विच इज़ रेड
हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जी हाँ, ये अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक के द्वारा इंटीमेशन जो है वो दिया गया है, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फर्दर टू आर अबाउट रेफर्ड लेटर ऑन द कैप्शन सब्जेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट कैनरा रोबैको एसेट मैनेजमेंट कंपनी सब्सिडरी ऑफ कैनरा बैंक हैज़ फाइल्ड RHP। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फाइल कर दी गई है RHP विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन 3 अक्टूबर। मतलब 3 अक्टूबर को दोस्तों कंपनी के द्वारा RHP को जो है वो फाइल कर दिया गया। यानी फर्दर डिटेल्स अब बिल्कुल आप वेट करिए, आती हुई देखने को मिलेगी। और ये भी बहुत ही जल्द आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते से भी ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि RHP फाइल कर दी गई है। तो अब तो बस हमको डेट्स का वेट करना है कि डेट्स कब से आती हुई देखने को मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पर कैनरा रोबैको एक और बड़ा IPO आप मान के चलिए आता हुआ देखने को मिलेगा जो ओपन होने जा रहा है। अगर कंपनी की बात करें तो देखिए कंपनी सेकंड लार्जेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और अब कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के हैं। लगातार कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ दिखा है, 164 करोड़, 204 करोड़, 318 करोड़, प्रॉफिटेबिलिटी 60 करोड़, 79 करोड़, 151 करोड़। और कंपनी ने करीबन देखिए 9 महीने मतलब 3 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट करें FY25 के भी, यानी कंपनी के नंबर्स हमको जब अपडेट होते हुए देखने को मिलेंगे RHP में, तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी 150 करोड़ के लगभग हो चुका है, 303 करोड़ का रेवेन्यू। तो आई थिंक लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अपने आप में देखिए शानदार कंपनी है और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने काफ़ी बढ़िया भी किया है। तो अब देखते क्या होता है। बट हाँ, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग IPO आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी जल्द हमको आती हुई देखने को मिल सकती है, और एक और न्यू एज कंपनी है। नाम क्या है? लेंसकार्ट। जी हाँ, सेबी ने दोस्तों लेंसकार्ट के IPO को क्लियर कर दिया और कंपनी लगभग 2150 करोड़ रुपए वाया फ्रेश इशू हमको लाती हुई देखने को मिलेगी, प्लस एक OFS देखने को मिलेगा। तो देखिए सेबी ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है DRHP ऑफ लेंसकार्ट, राइट। तो यहाँ पर अब ये जो एक ओमनी चैनल आईवियर रिटेलर है, ये भी अपना दोस्तों जल्द IPO आपको लाता हुआ देखने को मिल सकता है। और कंफर्मेशन भी मिलता हुआ देखने को मिला है कि हाँ, इनके IPO को एक्सेप्टेंस मिल गई है। इसके अलावा 2150 करोड़ जैसे मैंने कहा फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा, प्लस एक 13 करोड़ 20 लाख शेयर्स का OFS भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में अच्छे साइज़ का IPO होने वाला है। इसके अंदर जो निवेशक है लाइक SVF सेकंड, अल्फा वेव वेंचर्स, टीमसेक अफिलिएट्स, प्रेम जी इन्वेस्ट और केदारा कैपिटल, ये OFS में पार्टिसिपेट लेते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रमोटर्स है पीयूष बंसल करीबन 2 करोड़ शेयर्स ऑफलोड करेंगे, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही, ये भी अपना स्मॉलर स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे इस IPO में। तो नो डाउट ये भी इंटरेस्टिंग IPO रहेगा जो आपको जल्द आता हुआ दिख सकता है। चलिए बात करते हैं बाकी सब IPOs पे। तो देखिए बाकी सब में रूबिकॉन रिसर्च एक नया मेन बोर्ड IPO जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर। 485 का इसका प्राइस बैंड रिलीज कर दिया गया है। 1377 करोड़ का ये IPO रहता हुआ दिखेगा। 30 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है। अभी तक कोई GMP में शुरुआत देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अनंतम हाईवेज इन्विट, ये एक इन्विट IPO है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो IPOs रेगुलरली आते हैं, जैसे इन्विट होते हैं, रीट होते हैं, ये अलग IPO होते हैं, तो ज़्यादा इनके में चर्चा भी नहीं करनी। इसके अलावा LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इस IPO को लेकर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। यह IPO 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में खुलेगा, यानी ट्यूसडे से लगाकर ये IPO ओपन रहेगा टिल थर्सडे। आप कंपनी की एंकर बुक मंडे को निकल कर आएगी। बाकी जो प्राइस बैंड है वो बाजार को बहुत पसंद आया, 1140 रुपये का। और हो क्या रहा है कि इसका प्रीमियम अभी आपको ज़रूर 180 रुपये दिख रहा है, बट इसका प्रीमियम 180 रुपये से भी ऊपर है। जी हाँ, 190 रुपये के करीबन दोस्तों जो प्रीमियम है वो मेरे हिसाब से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये दिखाता क्या है कि इसको रिस्पॉन्स इस तरीके से अच्छा मिलेगा बिकॉज कंपनी जो है वो डेफिनेटली प्राइस बैंड सही लेकर आई। नो डाउट एक प्योर OFS है, बहुत बड़ा IPO है 11,000 करोड़ का। बट बात वही है कि प्राइसिंग को लेकर कंपनी ने सोचा, देखा, समझा और फिर लेकर आई। आई थिंक इसलिए ये IPO इज गोइंग टू बिन वन ऑफ द एक्साइटिंग IPOs जो इतना बड़ा है जो आता हुआ दिखेगा, राइट। इसके अलावा टाटा कैपिटल 12 रुपये का प्रीमियम आ चुका है। बाजार को एंकर बुक भी उतनी पसंद नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज एंकर बुक आने के बाद प्रीमियम जो है वो 8 रुपये तक चला गया था, फिर से थोड़ा सा रिकवर किया। अब कई जगह पे 12 चल रहा है, कई जगह पे 11.5 भी चल रहा है। तो आई थिंक प्रीमियम इतना कुछ खास नहीं है, अब देखते होता क्या है। इसके अलावा वीवर्क का प्रीमियम 5 रुपये का चल रहा है, कोई खास यहाँ पर नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा वीवर्क किस तरीके से कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों एडवांस एग्रो लाइफ या IPO आपको पता है कल के दिन बंद होता हुआ दिखा, 57 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला, 14.5 रुपये का भी प्रीमियम है, विच इज़ ऑलमोस्ट 14.5%। लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स 2 रुपये का प्रीमियम इसका चलता हुआ दिख रहा है, इसका भी मंडे को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। फेपटेक की लिस्टिंग देखने को मिलेगी 7 तारीख को, देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा ग्लॉटेक्स की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी 7 तारीख को, देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा पेज डिजिटेक अभी 7% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है इस IPO का। बढ़िया प्रीमियम है, मतलब हो सकता है कि ये भी आपको चौंका दे लिस्टिंग पे, देखते होता क्या है। इसके अलावा
लिस्टिंग आपको देखने को मिल चुकी है सभी IPOs की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बहुत एक्शन बनने वाला है, तो बस आपसे यही दरख्वास्त रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।